हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न स्क्वाड पे। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने वाला हूँ। गेट 2021 को अराउंड 3 मंथ्स बचे हैं और बच्चों का एक कॉमन सा क्वेश्चन आ रहा है कि सर टेस्ट सीरीज़ हम कैसे अटेम्प्ट करें, कौन सा टेस्ट सीरीज़ हमें लेना चाहिए और टेस्ट सीरीज़ का हम इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे कर पाएँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज़ का यूज़ कैसे करना है और किस तरीके से अगर हम टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करें तो हमें बेस्ट आउटपुट हम ले सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ एस्पिरेंट्स को 2 भागों में बांटूंगा। फर्स्ट बिगिनर, सेकंड रिपीटर्स। तो मैं दोनों के लिए स्ट्रैटेजी बताऊंगा और दोनों को कैसे कैसे टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करना है उन पे हम लोग बात करेंगे। बिगिनर से मेरा तात्पर्य उन लोगों से है जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, उन्होंने आज से पहले कभी गेट एग्ज़ाम नहीं लिखा है या उन्होंने लिखा भी है तो कभी सिंसियरली प्रिपरेशन नहीं की है। तो बिगिनर्स वो कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं या पहली बार गेट के एग्ज़ाम में 2021 में अपीयर होंगे। रिपीटर वो स्टूडेंट्स हैं जो गेट का एग्ज़ाम पिछले 1-2 साल से दे रहे हैं और उनका रैंक बहुत अच्छा नहीं आ पा रहा है और इस बार रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए वो गेट का एग्ज़ाम देंगे। तो मैं बिगिनर और रिपीटर्स की परिभाषा को क्लियर कर दिया इस यहाँ से। अगर मैं स्टार्ट करूँ टेस्ट सीरीज़ पे बात करने का, तो टेस्ट सीरीज़ को लोग बहुत इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं करते हैं और टेस्ट सीरीज़ का एक मात्र लोग जो उद्देश्य है वो अपना मूल्यांकन करना मानते हैं कि मैं टेस्ट सीरीज़ दूंगा और मेरा कितना नंबर मार्क्स आ गया, मेरा कितना रैंक आ गया, टेस्ट सीरीज़ का ये लोग पर्पस मान लेते हैं। और अगर आप ऐसा पर्पस मानते हैं तो फिर टेस्ट सीरीज़ का पर्पस डिफीट हो जाता है। टेस्ट सीरीज़ का पर्पस क्या है, हम लोग आज इसी पे बात करने वाले हैं। टेस्ट सीरीज़ का पर्पस सिर्फ आपका रैंक देखना या आप खुद का मूल्यांकन नहीं है, उसको आपको मल्टीपर्पज़ बनाना है कि टेस्ट सीरीज़ का आप बहुत सारी चीज़ों में कैसे यूज़ करें, ना कि सिर्फ अपना मूल्यांकन करने के लिए ही यूज़ करें। तो मैं बिगिनर्स के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि बिगिनर्स को कैसे टेस्ट देना चाहिए। तो बिगिनर्स का मेरा मतलब है जो पहली बार गेट का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। तो उनके लिए जब आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हो तो आपको जो टेस्ट हैं वो 3 स्टेजेस में अपनी टेस्ट सीरीज़ को बांट लेना चाहिए। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 जो है, स्टेज 1 का पर्पस ये होता है कि जब आप टेस्ट सीरीज, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं वो कोर्स वर्क अपना पूरा करते हैं और इमीडिएटली तुरंत जाके टेस्ट सीरीज देना चालू कर देते हैं और उनका टेस्ट सीरीज में मार्क्स नहीं आता है तो वो थोड़े टाइम बाद फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज के पहले स्टेज में आपको क्या करना है, आप पेपर ले लें। टेस्ट सीरीज के पहले स्टेज का पर्पस होता है आप क्वेश्चन से अपने आप को रूबरू कराएं, क्वेश्चन से फैमिलियर हों। ये स्टेज 1 का मेन पर्पस होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जब वो अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते और वो थ्योरी पढ़ते हैं। तो थ्योरी पढ़ने के दौरान उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें सब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन जब वो एक्चुअल पेपर देते हैं तो उनसे क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एक डिफरेंट चीज़ है। तो स्टेज 1 में आपको पेपर लेना है और आपको समय सीमा पे ध्यान नहीं रखना है, आपको आराम से बैठ के उस पेपर को सॉल्व करना है। आप पेपर एक सिटिंग में भी सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 सिटिंग में भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका पर्पस मात्र ये है कि आपने जैसे मान लो थर्मोडायनेमिक्स या एफएम पढ़ा तो आपने थ्योरी पढ़ा होगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। जब आप थर्मोडायनेमिक्स या एफएम का टेस्ट देने जाएंगे तो जो पहला 1-2 टेस्ट है उसमें आपका पर्पस मार्क्स लाना नहीं है। आप सिर्फ इतना काम करें, पेपर ले लीजिए, आराम से बैठ के उसको सॉल्व कीजिए, पूरा A to Z। एक सिटिंग में सॉल्व करना है, एक सिटिंग में सॉल्व कीजिए, 2 सिटिंग में सॉल्व करना है, 2 सिटिंग में सॉल्व कीजिए। टाइम कंस्ट्रेंट बिल्कुल मत रखिए कि आपको समय का कोई कंस्ट्रेंट है, बिल्कुल समय का कोई कंस्ट्रेंट नहीं रहना चाहिए स्टेज 1 में। तो ऐसे करके और कि आप हर सब्जेक्ट का 1 से 2 टेस्ट ऐसा ज़रूर दें। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बिगिनर को हर सब्जेक्ट का 2-2 टेस्ट ऐसे देना चाहिए स्टेज 1 में। मतलब आप पेपर ले लें, बिना ज़्यादा टाइम का ध्यान रखे हुए आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। तो
स्टेज 1 में हम क्वेश्चन से फेमिलियर होते हैं, किसी टॉपिक से कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये है स्टेज 1 का पर्पस। और आखिरी में आप अपना नंबर जोड़ सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स मिल रहा है, लेकिन स्टेज 1 का क्लियरली पर्पस आपका मार्क्स कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तो स्टेज 1 है। अब स्टेज 1 में आपको कितने कितने पेपर ऐसे करना है। स्टेज 1 में मैक्सिमम आप फुल सिलेबस टेस्ट ना दें। स्टेज 1 में आप सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट दें, जैसे थर्मो के 2 टेस्ट दे लिए, एफएम के 2 टेस्ट दे लिए, सॉम के 2 टेस्ट दे लिए, टॉम के 2 टेस्ट ले लिए। ऐसे आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दें और एक सब्जेक्ट के 2 टेस्ट या उससे ज़्यादा टेस्ट दें। बहुत ज़्यादा टेस्ट को भी एक्सीड नहीं करना है। बहुत बार ऐसा होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा टेस्ट प्रोवाइड करते हैं कंपटीशन में, मार्केटिंग में, कि हम 70 टेस्ट दे रहे हैं, 100 टेस्ट दे रहे हैं। इतने टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, ठीक है। तो आप 2-2 टेस्ट दे सकते हैं सब्जेक्ट वाइज स्टेज 1 में। स्टेज 2 में आए, थोड़ा सा हम इम्प्रूव करते हैं। स्टेज 1 में हम पूरा पेपर जो है वो एक सिटिंग में सॉल्व नहीं कर रहे थे। हमारा पर्पस था सिर्फ सब्जेक्ट को समझना और ये देखना किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्टेज 2 में आपको क्या करना है, एक ही सिटिंग में बैठ के पेपर सॉल्व करने की कोशिश करना, लेकिन अगेन टाइम का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं देखना है। आपको एक सिटिंग में बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का आदत डालना है। तो सेकंड स्टेज में आप देखिए कि सेकंड स्टेज में जब आप फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड स्टेज में जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि भाई थर्मोडाइनमिक्स में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, या एफएम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, या सॉम के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप पेपर से फैमिलियर होंगे, प्लस आपका एक साइकोलॉजी प्रिपेयर होगा कि मैं पेपर दे रहा हूँ, मुझे 3 घंटे 4 घंटे बैठ के लिखने का आपका हैबिट डेवलप होगा। तो स्टेज 2 में आपको पूरा पेपर एक सिटिंग में करना है और टाइम पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करने का जो हैबिट है वो डेवलप कर सकें। अगेन स्टेज 2 में आपको क्या करना है कि आप पार्ट सिलेबस मतलब सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन स्टेज 2 में आपको फुल सिलेबस जो टेस्ट है वो भी अटेम्प्ट करना है एक सिटिंग में बैठ कर सॉल्व करने के लिए। जैसे स्टेज 1 में आप बिल्कुल भी फुल सिलेबस टेस्ट ना करें, लेकिन स्टेज 2 में आके आपको फुल सिलेबस टेस्ट देना होगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप 10 टेस्ट दे रहे हैं तो 50% आप पार्ट सिलेबस दीजिए और जो 50% है वो फुल सिलेबस टेस्ट दीजिए। अभी जब आप ऐसा करेंगे तो आप पेपर से फैमिलियर हो जाएंगे, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो चुकी होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम जो आपके साथ होगी कि अभी तक आपने समय सीमा का ध्यान नहीं रखा है, तो वो हम स्टेज 3 में रखेंगे। जब आप स्टेज 3 में जाएं तो आप ध्यान रखें, आपको सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट देना है और बिल्कुल एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट में देना है, जैसा एग्ज़ाम का सराउंडिंग होता है, जैसा आप एग्ज़ाम में प्रेशर फील करते हो, आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के हिसाब से टाइम का ध्यान रखते हुए एग्ज़ाम ओरिएंटेशन में जैसा एग्ज़ाम कंडीशंस है वैसा देना है। अभी क्वेश्चंस बहुत बार ये लोग पूछते हैं सर कितना टेस्ट दें। तो स्टेज 1 में आप हर टॉपिक पे 2-2 टेस्ट दे सकते हैं। स्टेज 2 में आके आप 3 से 4 पेपर फुल सिलेबस टेस्ट का दें, बाकी आप सिंगल पेपर का जितना भी एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना चाहे दे सकते हैं। और थर्ड स्टेज में आप फुल सिलेबस टेस्ट दें, बिल्कुल एग्ज़ाम कंडीशन में दें। तो मिनिमम आपको फुल एग्ज़ाम कंडीशन में 4 से 5 पेपर मिनिमम देना है, उससे ऊपर ये डिसाइड करेगा कि आपके पास कितना टाइम है। तो अगर मैं अभी करंट का बात करूं, हमारे पास गेट 2021 के लिए मान लीजिए 3 महीना है, तो हम ये जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 का जो प्रैक्टिस है वो हम अक्टूबर में, जैसे अक्टूबर हमारा ख़त्म होने वाला तो हम नवंबर में कर सकते हैं। तो नवंबर और दिसंबर तक आप अपना स्टेज 1 और स्टेज 2 कंप्लीट कर लीजिए और जो आपका जनवरी है उसमें आप डेडिकेटली स्टेज 3 पे रहें, स्टेज 1 और स्टेज 2 पे। तब तक आप उस चीज़ से ओवरकम हो चुके होंगे। जब आप पूरा टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस करें तो आपको टेस्ट सीरीज़, जब आप फाइनल स्टेज 3 में होंगे तो आप टेस्ट सीरीज़ का एनालिसिस कैसे करेंगे। टेस्ट सीरीज़ को जब आप एनालाइज करेंगे तो सिर्फ आपको मार्क्स नहीं देखना है, आपको देखना है कि आपका स्पीड कैसा है, आपका एक्यूरेसी कैसा है, कौन कौन सा एरिया है जो आपका वीक है। सपोज आप थर्ड स्टेज में जनवरी में आप ये पाते हैं कि आपका सॉम अच्छा नहीं जा रहा है, तो आप सॉम पर्टिकुलर टॉपिक का सब्जेक्ट बेस्ड टेस्ट भी उस समय दे सकते हैं ताकि आपका सॉम इम्प्रूव हो सके। तो अगर आप इस तरह टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करते हैं जहाँ पर आप टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ अपना रैंक नहीं देखते हैं, टेस्ट सीरीज़ को मल्टीपर्पज़ बनाते हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक चीज़ मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ का जो स्कोर होता है और जो रियल एग्ज़ाम का स्कोर में अगर आपका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन जाता है तो आप उसको वर्कआउट करके सुधारें, ना कि
उसके परफॉर्मेंस देख के आप फ्रस्ट्रेट हो, अब वो आपका रियल एग्ज़ाम नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखें। और मैक्सिमम बच्चे टेस्ट सीरीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि वो स्टेज 1 और स्टेज 2 को फॉलो किए बिना ही टेस्ट सीरीज़ का मतलब स्टेज 3 से लोग समझते हैं कि अगर मैं टेस्ट सीरीज़ देने जा रहा हूँ तो मैं पूरा एग्ज़ाम सिचुएशन में टेस्ट दूंगा और चेक करूंगा कि मेरी रैंक कहाँ आ रही है। वो दिक्कत है। शुरुआत में आपको अगर मैच खेलने जाना है तो उससे पहले प्रैक्टिस करना है। तो अगर आपको मॉक टेस्ट पूरा देना है फुल लेंथ का, तो आपको पहले से वो सिचुएशन के लिए रेडी होना है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 आपका एक प्रिपरेटरी स्टेज है जहां पर आप स्टेज 3 के लिए तैयार हो रहे हो। अब मैंने बोला था बिगिनर्स और रिपीटर्स के लिए स्ट्रैटेजी अलग अलग होगा। अब देखो स्टेज 1 क्यों है, कहने को तो वो टेस्ट है, लेकिन आप स्टेज 1 में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। होता यह है कि मैक्सिमम लोग सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, मैक्सिमम PYQ लगा के ही बैठे रहते हैं। इस वजह से स्टेज 1 जरूरी है। लेकिन अगर मान लो कोई रिपीटर है और वो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है और ऑलरेडी उसका 60-70 नंबर ग्रेड में आया है और अभी वो इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो स्टेज 1 को स्किप भी कर सकता है। स्टेज 1 का मेन पर्पस है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जैसे अगर कोई मेरा स्टूडेंट है और क्लास में जितना मैं क्वेश्चंस कराता हूँ और जितना मैं DPP कराता हूँ, अगर वो सारा प्रॉपरली कर रहा है तो उसके बाद वो डायरेक्टली स्टेज 2 पे स्विच कर सकता है, स्टेज 1 को स्किप भी कर सकता है। तो अगर कोई रिपीटर है तो वो स्टेज 1 को स्किप कर दे, वो सीधा स्टेज 2 और स्टेज 3 से भी स्टार्ट कर सकता है। इस बात का अगर मैं उत्तर देने की कोशिश करूं कि आपको कितने टेस्ट देना जरूरी है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जितना टाइम अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से आप टेस्ट दो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आप कितने भी दे सकते हैं, लेकिन फुल एग्जाम कंडीशन में 5 टेस्ट 5 मॉक आपको देना चाहिए, कम से कम 5 एंड अबो जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी है उस हिसाब से आप दे लें। बहुत ज़्यादा टेस्ट देने से कोई एज सच बेनिफिट नहीं होता है। आप इस सीक्वेंस में टेस्ट दें और टेस्ट सीरीज़ को मल्टीपर्पज़ बना लें, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। उम्मीद है आप सब लोग अच्छा पढ़ रहे होंगे और आप सब लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। आप लास्ट 3 मंथ्स को इफेक्टिवली यूटिलाइज करके गेट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और अगर आपने अभी तक लर्न स्क्वाड को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप